हम अपने नौनिहालों को स्कूल भेजते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भारी भरकम फ़ीस भी चुकाते हैं, लेकिन क्या सुरक्षित माहौल में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं? क्या जो बसें हैं उनकी कंडीशन ठीक रहती है, फिटनेस टाइम से होती है, उनके कहा जाए बसों में जो सेफ्टी किट रहती है या नहीं रहती है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल गाज़ियाबाद के मोदी नगर में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। क्लास 4th में पढ़ने वाला अनुराग की मौत हुई है जब वो गाड़ी कॉलोनी के गेट से टकराती है और वहाँ एक पोल निकला हुआ होता है जिससे उसका सिर टकराता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे में आज हम रियलिटी चेक के लिए निकले हैं और ये जॉन मिल्टन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी कई सारी बसें हैं। सबसे पहले कंडीशन दिखाते हैं कि बसों की कंडीशन कैसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि माँ बाप बसों के ज़रिए ही ज़्यादातर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो ऐसे में बसों की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। देखिए ये बस है और इसकी जो कंडीशन है ठीक ठाक नज़र आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से विंडो हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, सारे विंडो में शीशे लगे हुए हैं। और अक्सर ये रहता है कि कई सारी बसें ऐसी होती हैं जो खटारा हालत में होती हैं, शीशे नहीं लगे रहते हैं, जिससे बच्चे अपना सर बाहर निकालते हैं और कभी भी कोई भी घटना होने की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो बस की कंडीशन है ठीक नज़र आ रही है। इसके साथ और भी कई सारी यहाँ बसें हैं और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर बसों की कंडीशन ठीक नहीं रहेगी तो बच्चों की ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं हमेशा तलवार लटकी रहेगी। हम दूसरी बस में पहुंचे हुए हैं और यहाँ दिखाने की स्थिति में है कि किस तरह की बसें यहाँ खड़ी हुई हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर बसों की कंडीशन ठीक है, लेकिन बात भी कर लेंगे यहाँ के जो कहा जाए जो स्टाफ है जो बसें चलाता है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बसों का प्रॉपर मेंटेनेंस होता है या नहीं होता है, जो सुरक्षा मानक हैं वो फॉलो किए जाते हैं वो नहीं किए जाते हैं। और तमाम जो बसें हैं यहाँ मैं देख पा रहा हूँ करीब 1 दर्जन बसें हैं वो यहाँ खड़ी हुई हैं। आप बताइए, आप यहाँ इंचार्ज हैं तो प्रॉपर इसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं आरटीओ? बिल्कुल, आरटीओ से, जैसे कि हमारे यहाँ भी जाती है गाड़ी, कुछ गाड़ी फिरोजाबाद पास है वो भी फिरोजाबाद भी जाती है, कंटिन्यूस गाड़ी जाती है, ऐसा नहीं है। किस तरह से गेट पे कोई क्या रहता है, कोई गार्ड, कोई हेल्पर रहता है? हेल्पर रहता है, एक आया भी रहती है, छोटे बच्चों के लिए आया रहती है, बड़े बच्चों की जो गाड़ियाँ हैं उन पर हेल्पर रहता है। अच्छा, क्या उसके साथ ही मेडिकल किट जो शिफ्ट? हाँ, मेडिकल किट बराबर सारी गाड़ियों में है, मेडिकल किट भी है, फायर भी है हमारे यहाँ, फायर भी है। फायर एक्सटिंग्विशर दिखाना, आप दिखाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, आग लगने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अग्निशमन यंत्र भी मुझे इस बस में नज़र आ रहा है। देखिए ये अग्निशमन यंत्र है, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। और इसके साथ ही एक छोटा सा ये फायर एक्सटिंग्विशर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यानी कभी भी कोई भी स्थिति में, कोई अप्रिय स्थिति में किस तरह से काबू पाया जाए, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिकल किट है आपके पास? हर एक गाड़ी में रहती है? वो तो हर गाड़ी में होती है, बोलते हैं फर्स्ट एड। बिल्कुल फर्स्ट, हाँ बिल्कुल, मैं दिखवाता हूँ, सब अंदर होता है। दिखाइए। तो ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है। देखिए ये फर्स्ट एड बॉक्स है इस गाड़ी में, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो डिटॉल है, जो कॉटन है, वो नज़र आ रही है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कुछ पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में अक्सर जो स्कूल प्रबंधन है, स्कूल संचालक है, या जो कहा जाए बसों से जुड़ा हुआ जो मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं बसों के जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं उनकी अनदेखी करता है। और उसके बाद जब ये घटनाएं होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो पूरी तरह से अंदर से हिले हुए नज़र आते हैं। ये गोपाल दास मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसी से जुड़ा हुआ ये जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल है। तमाम जो बसें हमने दिखाई और बसों की कंडीशन संतोषजनक पाई गई है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि तमाम जो बसें होती हैं उनकी विंडो टूटी रहती है, फर्श टूटा रहता है। और आगरा में पिछले 2 साल पहले एक घटना हुई थी कि जब बस का फर्श टूटा हुआ था, उससे नीचे बच्चा निकल गया था और उसकी दर्दनाक स्थिति में मौत हो गई थी। एक बहुत कहा जाए बड़ी घटना हुई थी। और ऐसे में कल गाज़ियाबाद के मोदी नगर में ये घटना हुई है। अनुराग अब इस दुनिया में नहीं है, 4th कक्षा का वो छात्र था, लेकिन सबक
स्कूल प्रबंधन को लेने की ज़रूरत है और साथ ही साथ माता पिता को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपने नौनिहालों को जब स्कूल भेजें या वैन से भेजें या बस से भेजें तो उसकी क्या कंडीशन है, सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, किस तरह की बस की कंडीशन है, उसकी फ़िटनेस रिपोर्ट क्या है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं। ये सारे जो बेसिक जो सवाल हैं वो ज़रूर वो स्कूल संचालकों से पूछें और स्कूल मैनेजमेंट से पूछें, ड्राइवर क्लीनर से पूछें। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।